श्रीकृति रामायणम कथा कहूँ अनुसार, आसन लीजिए प्रेम से आयो पवन कुमार। सियावर राम जय जय राम, मंगलकारी सर हनुमान। मंगल भवन मंगल यारी, त्रिभुव सुदसुरत अजर बिहारी। दीन दयाल विरज सोमवारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की जय। प्रभु देते मुनई बमरी फेरी, नेग सहित सब रीत निवेरी। राम सिय सिरे सुंदत देही, शोभा कई ना जात विद के ही। मुनियों ने आनंद पूर्वक भमरे और बहराए और नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर पर सिंदूर दे रहे हैं और यह शोभा किसी प्रकार की कहीं नहीं जाती। अरुणे पर आगे जलऊ भरने की, ससी भूपे आई लोभ अमिके की। अमी की बहुर वशिष्ठ दीन अनुशासन, बरु दुल्हनी बैठे एक आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लाभ से सांप चंद्रमा को शोभित कर रहा है। सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वही वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी है, दूल्हे और दुल्हन एक आसन पर बैठे हैं। बैठे परासन राम जनक, मुदित मन दशरथ भय। तनु पुलकित पुन पुन देखे, अपने श्रीकृत सुर तरु फल नय। भव भवन राउ छाऊ, राम विभाऊ भा सवई कहा। कई भांत बरन से रात सरना, एक रहु यहु मंगल महा। श्री रामचंद्र जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे हैं। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में ही मन बहुत आनंदित हुए। अपने श्रीकृत रूप से कल्प वृक्ष में नए फल आए हैं देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है और 14 वनों में उत्साह भर गया है। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया है। जीव एक ही यहाँ एक मंगल मान है। फिर भला वह वर्ण करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जन के बसाए वशिष्ठ आयुष, व्याय समाज समार के। मंडवी श्रुकृति उर्मिला, कुआर लैया कार के। सुख केतु कन्या प्रथम जो गुणशील, सुख शोभा में सब रीत प्रीत समेत कर सो ब्याह निपुर भरत है। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी की स्वीकृति जी और उर्मिला जी इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशल ध्वज की बड़ी कन्या मांडवी को भी, जो गुणशील सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक के प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी जी लघु भागनी, सकल सुंदर श्रोमान जान के। सो तने दीन ब्याह लखन से, सकल विधि सम्मान के। जय नाम से तु कृति, सलोचन सम्मुखी सब गुण आगारी। सो धैर्य पुसद नहीं, भूपत रूप शील उजागरी बनी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को तब सुंदरियों में श्रोमणी जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया
और जिनका नाम सुकृति है, और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों को खान है और रूप तथा शीतल में उजागर है, उनको राजा शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनुरूप बहुदलुहनु परम स्थित, लग सकुच ही हर सही, सब मुदत सुंदरता सराहिन, सुमन सुरगन बरसही, सुंदर सुंदरी सुंदर बरही, सब एक मंडप राजही, जन जीव उर चरऊ अवस्था, विभुन सहित विराजही। दूल्हे और दुल्हन परंपरा अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचते हुए हृदय में हर्ष हो रहे हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हुए और देवगढ़ फूल बरसा रहे हैं, और सब सुंदरी दुल्हनें और सुंदर दूल्हे को साथ एक ही मंडप पर ऐसे शोभा पा रहे हैं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुप्त और तृतीय अपने चारों ओर स्वामियों विशिष्ट विश्व तेजस प्राग और ब्रह्मा सहित विराजमान हो। मुदिते अवधिपति सकल सुत, बंधु समेत निहार, जान पाए मई पाले मुने, किए ने सहित पलचार, सियावल राम जय जय राम, मंगलकारी श्री हनुमान, मंगल भवन मंगल हारी, त्रिभुव दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरज सोमवारी, हरहु नाथ बम संकट वारी। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय। सब पुत्रों को बहुओं को सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित है मानो वे राजाओं के श्रोमणि कन्याओं को यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल, अर्थ, धर्म और काम और मोक्ष पा गए हो। यशु रघुवीर प्याए पिति बरनी, सकल कुंवर ब्याए तय करनी, कहीं न चाहे कुछ दाइज भूरी, रहा कनक मनु मंडप पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्ण की गई है, वैसी रीति से सब राजकुमार ब्याहे गए। दहेज की अधिकता कुछ से कहीं नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। कमल बसन बचत पटोरे, भांति भांति बहु मोल न थोरे, गजरत तुरग दास अरुदासी, धैन अकल कृत काम दुआसी। बहुत से कम्बल और वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के ना थे अर्थात बहुमूल्य थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहने से सजी हुई कामधेनु सरीखी गाई। बस तू अनेक करऊ कमी लेखा, कहीं न जाए जान जिन देखा, लोक पाले अब लोक सराने, लीन अवधिपते सब सुख माने। आदि अनेक वस्तुओं और जिनकी गिनती कैसे की जाए उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा वही जानते हैं, जिन्होंने देखकर लोकपाल भी सहा गया है। अवध राज दशरथ जी उस सुख मानकर मन पसंद चित्त से सब सुख ग्रहण किया।
दीन जाचे कई जो जय बाबा, उबेरा सो जन बासई आवा। तब कर जोर जनक मृदुबानी, बोले सब बारात सम्मानी। उन्होंने वह दहेज का सामान याचिका को जो जिसे लगता अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा था उसमें जन्माशय में चला आया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले, सब सम्मान सकल बारात, आदर दान बिन बढ़ाई के। प्रभु दिते महामुनि वृंद बंदे, पूजे प्रेम लड़ाई के। सुर नाई देव मनाई सब सन, कहते कर सपोट किए। सुर साधु चाहते भाऊ सिंधु, की तोस जल अंजलि दिए। आदर और दान विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर रहा राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लाड़ करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मना कर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, प्रेम से ही प्रेम हो जाता है। उन्हें पूर्ण काम मान भावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? करे जोई जनक बहुर विद, समेश कुशलाय सोय। बोले मनोहर बयान सुन, सैनशील सौभाग्य सोए। संबद राजन रावरे, हम बड़े सब विधि भये। यही साज समेत सेवक, जान गुण बिन गुत लये। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले। राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से हम सब प्रकार से बड़े हो गए हैं। राजा पाठ सहित और हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझाएगा। ये दार का परिचारिका करी, पल्लवी करुणा नहीं। अपराध क्षमी वो बोले पठाए, बहुत टीडो कई। पुण्य भाव कुल भूषण सकल, सन्मान निधु समुदी किए। कई जात नहीं विनती परम, इस पर प्रेम परिपूर्ण है। इन लड़कियों को टहलनी और मानकर नई दया करके पालन किए जाएगा। मैंने बड़ी ठंडाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा। अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का विधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए, जिनकी परंपरा की बिने कही नहीं जाती। दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण है। प्रदार का गण सुमन बहु सरी, राहु जन बास ही चले।
धुंध बीजय धुन वेद धुन नभो नगर कौतिक हल बहे। तब सखी मंगल गान करते मुनि से आयुष पाए के। दुर्लभ दुल्हन ने सहित सुंदरे चली कौर बन लाए के। देवगढ़ता फूल बरसा रहे हैं। राजा जन्मा से को चले नगाड़े की धुनी जग धुनी और वेद धुनी को हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल को हो रहा है और आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियों और मंगल गान करती हुई दुल्हनों को सहित दूल्हे को लिवा लेकर कोल भर को चली। पुने पुने राम सिंह चित सिए सकुचित मनु सकुचित ना। हर सिद्ध मनोहत मीन छवि प्रेम प्यार से नैन सियावल राम जय जय राम। मंगलकारी श्री हनुमान मंगल पवन मंगल हारी। द्रिभु सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरज सोमवारी। अरौनाथ भम संकट भारी। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीता माता की जय। जय श्री लक्ष्मण जी महाराज जी की जय। सीता जी बार बार श्री रामचंद्र जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। मास पुराण 11वां विश्राम। श्यामा शरीर सुभाग सुहावन शोभा कोटि मनोज लजावन। जाबुक जूते पद कमल सुहाए मुन मन मुब पे रहते जिन छाए। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर और स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भोरे सदा छाए रहते हैं। प्रति पुनीत मुनि हरे धोती धोती हरित बाल रवि दामनी ज्योति। कले कलिन की कटी सूत्र मनोहरे बाउर विशाल भूषण सुंदरे। पवित्र और मनोरथ पोली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हरे लेती है। कमर में सुंदर कीकड़ी और कड़ी सूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण शोभित हैं। प्रीति जनेऊ मांछव देई कर मुद्दता जोरी चित लेही। सोबत ब्याय साज सब साजे और आयत बुर भूषण राजे। पीले जनेऊ मान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। भाई के सब साज सजे हुए हैं, शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण शोभित हैं। पेयर उपरना कमाकत सोती देऊ आचर लगे मुन मोती। नैन कमल कल कुंडल काना बदन सकल सुंदर निधाना। पीले दुपट्टा और कांखा धोती जनेऊ की तरह शोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं। कानों में सुंदर कुंडल है और मुख को सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर सुंदर बेकुटी मनोहर नासा भाल तुलक रुचित रुचरता निवासा।
सोहत मोर मनोहर माथे, मंगल में मुकुटता मुनि गाथे। सुंदर वह और मनोहर नासिका है, ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगल में मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर सो रहा है। गाते माँ मने मोर मंजुले, अंग सब चित चोरही, पुर नारी सुर सुंदर बरही, बिलोक सब नितिन तो रही, मन बासन भूषण बार आरती, करई मंगल गावही, सुर सुमन बर बसई सुत मगवत, बद सुजऊ सुर सुनावई। सुंदर मोर में बहुमूल मड़ियों गूंथी हुई हैं, सभी अंग चित्त को चुराए हुए लेते हैं। सब नगर की मणि वस्त्र और आभूषण नछावर करके आरती गाकर आरती उतार रहे हैं और मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मागध और भाट सुरस्त सुना रहे हैं। को बरसान कुंवरी कुंवरी री, को बरैयान कुंवरी कुंवरी, सुवार सैन्य सुख पावे के, अति प्रीति लोक की रीत लागी, करन मंगल गाई के, ले कोरी गोरी सिखाव साम सेंग सिए सन सारदाई के, रनु बासु हास विलास रस सब, बस जन्म को पुल सब लहे। सुहागनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुंवारियों को कुहर भर कुल देवता के स्थान में लाई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा कर लोकित रीत गाने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लेकोर और बधु का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं कि रेणवास हास क्लास से आनंद में मगन है और श्री रामचंद्र जी और सीता जी देख कर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रहे हैं। निज पाव मुनि मन देख अति मूर्ति, स्वरूपन निदान की, चालत भुज बली बिलो के कन बिरई बई बस जान की, कौतिक विनोद विबोध प्रभु पे, प्रभु ना जाए कई जान की अली, बर कयऊ सुंदर सकल सखी, ले बाई जन बासई चली। अपने हाथ की मड़ियों से सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई देख रही है। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बहुरूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हस्ती खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता। उसे सखियों ही जानती है। तुरंतर बर कन्याओं को सब सुंदर सखियां और जन वहां से इसको लेवा चली। तेई समय स्वर आशीष ते नगर भे आनंद माँ, चऊ जी और जीरो चार मुदित मन सब ही कहा, जो गई दृढ़ सिद्ध मन से देव बिलो कई प्रभु धुंध भी अनी,
चले हर सही बर सही प्रसन्न निज निज लोक जय 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 बनी। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनी कहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई है दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी के प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हो। योगी राज और सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर धुंधवी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोकों को चले। सहते बधू टेने कुंवरे सब तब आए प्रतिपास शोभा मंगल मोद भरे उब गयो जन बास। सिया बलि राम जय जय राम मंगलकारी श्री हनुमान मंगल भवन मंगल यारी द्रिबहु सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरज तुम्हारी अरौनाथ एवं संकट वारी। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री लक्ष्मण जी महाराज जी की जय। तब सब चारों कुमार बहू सहित पिताजी के पास आए और ये ऐसा मालूम होता है कि मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। पौने जैन नारे बहे बहु भांति पठई जनक बुलाए बराती परत पाणिवे बसन अनूपा सुतई समेत गवन कियो भूपा फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बरातियों को बुला भेजा और राजा दशरथ जी ने पुत्र सहित गमन किया और अनुपम वस्त्रों के पांडवे पढ़ते जाते हैं। सादर सवे के पाए पखारे जथा जोग पठई पेठारे धोए जनक अवधिपति चरणा सील स्नेह जाए नहीं बरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको योग बथा पीढ़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी को चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्ण नहीं किया जा सकता। बहुरी राम पदे पंकज धोए जे हर हृदय कमल मऊ गोए तिनई गा भाई राम समझानी धोए चरण जनक निज पानी। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी ने समान जानकर जनक जी उनके भी चरण अपने हाथों में धोए। हासन उचते सबई निपदीने बोली सुपकारी सबकी लीने सादर लगे पूरन परिवारे कनक कीले मने पान संवारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब पसारने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पतले पड़ने लगे जो मड़ियों को पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। सूप दैने सुरभि सरपी सुंदर स्वाद पुनीत छन मऊ सबके परस गे चतुर सवार पुनीत विनीत सियावल राम जय जय राम मंगलकारी श्री हनुमान मंगल भवन अमंगल हारी द्रिबहु सुदशरथ अजर बिहारी
दीन दयाल बिरज सोमवारी, हरऊ नाथ बम संकट वारी। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय, लक्ष्मण जी महाराज की जय, सीता माता की जय। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर, स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। पंच कलब कबल करी जेबन लागे, गारी गाने सने अति अनुरागे। भाती अनेक परे पकवाने, सुता सरस नहीं जाई पखाने। सब लोग पंचकौर करके अर्थात प्रणय स्वाहा कहा, अपनाए स्वाहा कहा, ब्याय स्वाहा कहा, विनाय स्वाहा कहा, स्वाहाय उदाय नाय स्वाहा कहा, स्वाहाय और सामान्य स्वाहाय। इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने के लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मगन हो गए। अनेक तरह के प्रेम अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परोसे गए, जिनका बखान नहीं हो सकता। परसने लगे सुवार सुजाना, बिजन विदित नाम को जाना। चारों भांति भोजन विधि गाई, एक विधि बरनी न जाई। चतुर रसोइया ने नाना प्रकार के व्यंजन परोसने लगे। उनका नाम कौन जानता है? 4 प्रकार के चित्त चौसे और लेहा पिए, अर्थात चबाकर, चूस कर, चाट कर और पीस कर खाने योग्य भोजन की विधि कहीं नहीं गई है, जिनमें से एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। चर से रुचरे बिजन बहु जाति, एक रस अग्नित भांति। जेवत दही मधुर धुन गारी, ले नाम पुरस अरुनारी। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन है। एक रस के अनगिनत प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर धुनी से गाली गा रही हैं। समय सुहावनी गारी बिजाजा, हसत राउ सुन सयत समाजा। यही विधि सबई जुना भोजन कीना, आदर सयते आचमन दीना। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है, उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। और इस रीति से सभी ने भोजन किया है और तभी सबको आदर सहित आचमन, हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। देई पान पूजे जनक, दशरथ सहज समाज। जनवासे कब नहीं मुदते, सकल भूप सरताज। सियावल राम जय जय राम, मंगलकारी श्री हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रिबहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरज सोमवारी, हरऊ नाथ बम संकट वारी। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया और सब राजाओं को सिर मोर चक्रवर्ती दशरथ जी और प्रसन्न होकर जन्माशय को चले। नेते नूतन मंगल पुरमाई,
निमसी सर से दिन जामुनी जाई, बड़े भोरे भूप तन मनी जागे, जाचक गुण गन गावन लागे। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पुलक पुल के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे। याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। देखे कुंवरे बरे बुधरे समेता, किमी कही जाते मनु जोता। प्रातः क्रिया करे गे करू गुरु पाई, महाप्रमोद प्रेम मन माई। चारों कुमारों को सुंदर बधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। करी परिणाम पूजा कर जोरी, गिरा अमू जनऊ बोरी। बोले गिरा अमू जन मोरी बोरी, तुम्हारी कृपा सनऊ मनु राजा, भयऊ अजा मन पूरन काजा। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डूबे हुई बाणी और बोली, हे मुनिराज, सुनिए, आपकी कृपा से आज में पूर्ण काम हो गया है। अब सब प्रिय बेप्र बुलाए गोसाई, देनु सब बाती बनाई। सुन गुर करी मैपाल बढ़ाई, पुन पठे मुनि बंद्र बुलाई। हे स्वामिन, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह से गहने कपड़ों से सजी हुई गायें दीजिए। यह सुनकर गुरुजी ने राजाओं की बड़ाई करके फिर मुनिगणों को बुलावा भेजा। बाद देवर ऋषि वाल्मीकि जाबुल आए मुनिवर निकर तब निकर कर आए मुनिवर निकर तब, कौशिक कादिक तब तपशाली रही। वामदे अरूपदेव ऋषि वाल्मीकि जावल आए मुनिवर निकर तब, कौशल काद तपशाल से। श्यावल राम जय जय राम, मंगलकारी श्री हनुमान, मंगल भवन मंगलहारी, त्रिभुवन दशरथ जर बिहारी। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय।